मैं सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण पर पूरी तरह जीत पाना चाहता हूँ महाराज जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मनुष्य शरीर मिला ही है। और पहली बात तो यह है कि हमारे ऊपर किसी गुण का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो पहली बात समझो कि हमारे ऊपर किसी गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हम गुणातीत हैं। जो हमारा स्वरूप है, ममैवांशो, भगवान कह रहे हैं, ये जो भगवान का अंश है ये चेतन अमल, अमल माने कोई भी विकार इसको कभी ना था, ना है, ना रहेगा। वर्तमान में निर्विकार है, ना गुणों का प्रभाव है, ना काम क्रोध का प्रभाव है। जो मेरा स्वरूप है वो त्रिगुणातीत है। तीनों गुणों का प्रभाव अब भी नहीं पड़ रहा है। अब विचार करना है तो फिर गुणों का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? अंतःकरण पर। अंतःकरण पर गुणों का प्रभाव पड़ता है और हम अंतःकरण में ममत्व कर बैठे हैं। अंतःकरण को हम अपना स्वरूप मान बैठते हैं। तो अंतःकरण में जो स्फुरित होता है उसे हम अपने में मान लेते हैं भ्रम के कारण। जैसे हमारे अंतःकरण में मन ने स्फुरित किया, मुझे ये देखना है, ज्ञान इंद्री से मिलकर के नेतेंद्री से उसने निश्चय किया मुझे देखना है, बुद्धि ने दस्तखत कर दिया। अब हम अपने आप राजी हो गए कि आज हमें ये देखना है। यद्यपि वो मेरी मांग नहीं थी, वो मांग मन की नेतेंद्री के साथ बुद्धि के सहयोग के द्वारा निश्चित की गई थी। हम उसे काट सकते थे क्योंकि हम उसके दृष्टा है, ना कि हम अंतःकरण है। पर हम उसमें लिप्त हो जाने के कारण आप चले गए और 3 घंटा समय प्रपंच में बर्बाद कर दिए। वो रजोगुण छा गया। ऐसे ही हमारे हृदय में जब तमोगुण रजोगुण की वृत्तियां आती हैं तो हमें पहचानना होता है। हम में नहीं आती है, हमारे अंतःकरण में आती है। हम उसको स्वीकार इसलिए कर लेते हैं कि अंतःकरण में हमारा तदात्म है, ममत्व है। यदि हम इस कोटि के दृष्टा बने कि तमोगुण आया, हमारा भजन न छूटे, हमें पता चल गया तमोगुण आ रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, निद्रा आ रही, प्रमाद आ रहा है, आलस्य आ रहा है, लेकिन इनके वशीभूत अंतःकरण को ना होने दें, भगवान नाम प्रभाव से परमार्थ में ही लगाए रहे, तो तमोगुण निष्फल हो गया। रजोगुण आया, भोग इच्छा, धन इच्छा, मान प्रतिष्ठा, नाना प्रकार की राग द्वेष की इच्छाएं जागृत हुई। हमें पता है रजोगुण आया है, लेकिन हम भजन के परमार्थ के प्रभाव से उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने दिया, उसको निष्फल कर दिया, रजोगुण निष्फल हो गया। सतोगुण आया, दया करना, परोपकार करना, सबसे मिलना जुलना, ये चर्चा करना, वो चर्चा, ये भी दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई, बहुत संभल के दया करनी, दया करी तो आफत आई। तो सत्वगुण को भी जीत करके त्रिगुणातीत स्थिति में पहुंचना है तो हमको दृष्टा बनना पड़ेगा, गुणों का दृष्टा, अंतःकरण का दृष्टा, तभी हम त्रिगुणातीत हो सकते हैं। हम अंतःकरण में ममत्व रखकर कभी त्रिगुणातीत नहीं हो सकते। अंतःकरण के साक्षी बनकर हम त्रिगुणातीत हो सकते हैं। विवेक चूड़ामणि नाम के भगवान शंकराचार्य जी ने ग्रंथ की रचना की, बहुत छोटी सी पुस्तिका है, आप खरीद लीजिए। और एक है प्रश्नोत्तरी आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की, ये 2 खरीद लीजिए, काफी समाधान इससे आपको प्राप्त हो जाएगा। तो विवेक चूड़ामणि में लिखा है कि तमोगुण के क्या लक्षण, रजोगुण के क्या लक्षण, सतोगुण के क्या लक्षण, त्रिगुणातीत के क्या लक्षण, तुम्हारा स्वरूप क्या, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, आनंदमय, विज्ञानमय कोश क्या, तुम्हारा स्वरूप क्या, सब उसका विवरण। तो जब हम ये स्वाध्याय करते हैं तो हमें काफी चीजें मिलती है। तो विवेक चूड़ामणि इतनी मोटी सी है और प्रश्नोत्तरी बहुत छोटी सी है, बड़े काम के प्रश्न है। तो ये 2 ग्रंथ आप स्वाध्याय कीजिए।